प्रिय आत्मन मुनीन्द्र के सप्रेम। जैसा कि आपसे चर्चा में चल रहा है, आज महाराज दत्तात्रेय के 13वें गुरु, एक सन्यासी के 13वें गुरु, एक ग्रह त्यागी के, निर्मोही के, विरक्त के 13वें गुरु हाथी की चर्चा करेंगे। 8 एकादश स्कंध में 8वें अध्याय में 13वें और 14वें 2 श्लोक में 13-14 में उनने चर्चा करेंगे। ये गुरु बिल्कुल एक सन्यासी, एक विरक्त के लिए ही है, ये गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ इस गुरु का पालन ना करें तो अच्छा है, पर ये आंशिक रूप में अपनी वासनाओं पर आधिपत्य जमाने में गृहस्थ पर भी लागू हो जाते हैं। सन्यासी और विरक्त और गृहस्थ में कुछ फर्क होता है। सामान्यतः विरक्त का काम संसार को बढ़ाना नहीं होता है। आत्मज्ञान अपने आप को बढ़ाना होता है। संसार में अच्छी चीजों का प्रतिपादन होता है, पर अपना मार्गदर्शन देना, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही आप करिए, ये नहीं। हमारे खुद के मान्यता ये है कि ये कहीं भी ये नहीं लागू होता कि जैसा वो कर रहा वैसा ही हम करें। फिर यहां कैसे लग जाएगा? अपने आप को, भगवान कृष्ण की चर्चा में बार बार करता हूं। भागवत तो कृष्णमय है, कृष्ण भागवतमय है, ऐसा गाने बजाने वाले भी कहते हैं, कथावाचक, रिझाने वाले भी कहते हैं, और भागवत तत्व की खोज वाले भी कहते हैं। आजकल रामायण में रामलीला शुरू हुई थी, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आजकल कृष्ण लीला शुरू हो गई है, और भागवत तत्व की खोज नहीं। बाय द वे, इन सब बातों में न जाते हुए महाराज दत्तात्रेय महाराज यदु को अपने सुखी होने का, अपने हमेशा खुश रहने का कारण बताते हुए अपने 13वें गुरु के बारे में बताते हैं। हे महाराज, पदाप युवती बिरछु न स्पर्शयेत दारवीम अपि स्पर्शन करीब बाध्यते करिण्य असंग संगतः अंग संगतः नादिगच्छेत स्त्रियं प्रज्ञा करहि चित् मृत्युमात्मनम् बलाधिकैः साहन्यते गजैः अन्यैः गजो यथा। कितने प्यारे श्लोक। हमेशा जो उपमा होती है उसको लास्ट में, सबसे अंत में श्लोक में लिख दिया जाता है। पहले की 3 लाइन, बल्कि 3.5 लाइन में, 3 लाइन में उनने एक मार्ग का प्रतिपादन किया है, और उसकी उपमा उनने हाथी से करी है। अर्थ बताते वक्त पहले उसको लाना पड़ेगा कि उन्हें हाथी से क्या सीखा। वो कहते हैं, हे राजन,
मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी भी पदाप युक्तिर विच्छुर्न स्पर्शेत दारवीम अपि, सन्यासी को, विरक्त को कभी पैर से भी काठ की लकड़ी की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जिन वासनाओं से, जिन बोलचाल से इस दुनिया में वो विरक्त हुए हैं, उनको स्पर्श करके फिर से उनके पास में नहीं आना चाहिए। खैर, इसके हजारों अर्थ लगाए जाते हैं, अपने अपने लोग अपनी अपनी प्रतिपादन है, मैं उसमें ना जाऊं। मैं तो जो दत्तात्रेय महाराज ने लिखा है, मैं इस बात का सख्त अपोज करता हूं, विरोध करता हूं कि कृष्ण ने क्या कहा है ये छोड़ के भगवान कृष्ण के मुंह से हम अपनी बात कहलवा दें। मैं ना करूं, जो उनने लिखा है वही मैं आपको बताऊं। पदाप युवती भिक्षुर्नः, भिक्षु को नहीं, पैर से, दारवीम अपि, लकड़ी की बनी हुई युवती को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग करीब बाध्यते कारिण्य असंग संगता। क्यों? क्योंकि हथनी का पीछा करता, हाथी कितना बलवान होता है, पर हथनी का पीछा करता करता हुआ वो भी एक गड्ढे में गिर जाता है और बंधन का कारण बनता है। यदि आप इसको ब्रॉड वे में देखेंगे तो हमारे घर के दरवाजे में जो अक्सर मैंने कई बार बताया लिखा कि आप ही बंधन है। बंधन क्या होता है? जिसमें हाथी बंध जाता है, फिर रक्त और विरक्त क्यों नहीं बंध सकते? रक्त तो बंधा हुआ ही है, विरक्त को भी बंधना होता है। विवेकी पुरुष को कभी भी स्त्री भी भोग्य रूप में स्वीकार ना करे। इतनी बढ़िया बात उन्होंने बोली, ना अधिगच्छेत स्त्री प्रज्ञा करी चित्रमान मृत्युमान। स्त्री भी हमारी तरह से आत्मिक प्राणी है, उसको उसी तरह से स्वीकार करके उसके अंदर भी आत्म तत्व को देखते हुए ही स्वीकार करें। भोग की वस्तु ना माने। जो सन्यासी, जो विवेकवान पुरुष इन सब बातों का पालन करता है, वो कभी भी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता है, अपने मार्ग में अडिग रहता है। महाराज, एक कहानी है, समय कम होने के साथ भी बताऊंगा, इसी से जुड़ी हुई। महाराज एक रास्ते में चल रहा है, दो महात्मा, बिल्ली की कहानी है, सभी सुनाते हैं, सब महात्मा सुनाते हैं, यूट्यूब में भी मिलेंगे आपको, हो सकता है। तो महात्मा जी अपने शिष्य के साथ चले और आए। जो विरक्त महात्मा है उनके लिए रक्त और विरक्त बराबर होता है। एक गृहस्थ के घर में रहने के बाद जब चलने लगे तो जिस गृहस्थ ने उनकी सेवा करी थी उसका रहन सहन, पालन पोषण देख के, उसका अनुनय देख के उनका जो चेला था वो बोला, महाराज जी, कौन जंगल जंगल भटके, कौन जंगलों में जाए, पहाड़ों में जाए और परेशान हो, क्यों ना मैं थोड़े दिन और रुक लेता हूं। गुरु जी ने बोला, प्रभु इच्छा, मुझे तो सब दिख रहा है, मेरा तो एक सन्यासी को एक गांव में एक दिन, एक गृहस्थ के यहाँ एक दिन ही रहने का प्रावधान है। चाहे आप लिंग पुराण में सन्यासी का वर्णन पढ़ लीजिए, चाहे भागवत में सन्यासी का वर्णन पढ़ लीजिए। वो महात्मा, वो सन्यासी एक गृहस्थ के यहाँ सिर्फ एक रात ही भोजन ले सकता है। दूसरी रात गुरु जी चल दिए, भगवान से बोले, इसका भला करना हुजूर, इसके भाग्य में कुछ और ही लिखा है।
और वो चले गए। 1 साल के बाद वो फिर से लौट के आए, 2 साल बाद लौट के आए, 4 साल बाद लौट के आए, और वहां पे एक खड़े व्यक्ति से पूछा जो बाल बच्चों से घिरा था, गाय बैल बंधी हुई थी, आदि व्याधि समायुक्ता सब कुछ उसके पास थी जितनी दुनियादारी होती है। भाई मेरा एक चेला यहाँ रह गया था और वो गृहस्थ के सुख देख के मैं तो चला गया था, इसी गांव में था, पहले वो साधु बन के आया था, आप उसको जानते हो क्या? उस शिष्य ने गुरु के साष्टांग दंडवत गिरे, बोला महाराज वो आपका अभागा चेला नहीं है। दूर से या गृहस्थ जितना अच्छा, जितना पुण्यवान, जितना लोलुपतापूर्ण देखने में लगता है उतना है नहीं। यहाँ थोड़े दिन रहे, मेरी शादी करा दी गई, बाल बच्चे हो गए। कब भजन में हमने सोचा था कि बना बनाया खाना मिलेगा, गुरुजी तो खाना बनवाते हैं, खाना बना बना के वो गंजी और बर्तन साफ कर करके परेशान हूं। ये सब हो जाएगा, बैठे बैठे भगवान भजन करेंगे और ज्यादा समय मिलेगा। और यहाँ सुबह से शाम तक राम कहने की भी फुर्सत नहीं है, दिन रात ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह नाना जंजाल में फंसे हुए हैं। महाराज मैं ना रहूं, अब मुझे ले चलो यहाँ से। बोले बेटा तू नहीं बोला था कि जंगल जंगल भटकते हैं, आज को कल खाना मिला, कल मिला, ना मिला कुछ होगा, क्या भरोसा। गृहस्थ तो बढ़िया है, देखो सब खिलाते पिलाते हैं, आराम से सब खाते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। बोले महाराज महाराज सन्यास में ही मन लगा मोरो यार फकीर। उसी समय गुरुजी ने समझाया कि अब चूंकि तुम गृहस्थ में हो गए हो, गृहस्थ की जीवन पूर्ण करो, वानप्रस्थ की जीवन में यदि मैं बना रहा मुझसे मिलना, फिर चल देंगे चमीटा बजाते हुए। फक्कड़पन का बोध जीवन में सुख ही सुख लाता है। इसलिए पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए फकीर, पहुंचा हुआ व्यक्ति में फक्कड़पन होता है। ना तो वो किताबें पढ़ता, ना तो समय से वो कुछ नहीं करता, वही होता है फक्कड़। आप पूछ सकते हैं कि फक्कड़ क्या होता है? जो समय से कुछ ना करे, जो हो जाए वो करे, और जो ना हो वो ना करे। ना तो करने की इच्छा हो और ना करने की बाध्यता हो। वो फक्कड़पन जिस दिन शरीर में मन में आ जाए, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। गृहस्थ में भी जिनमें ये फक्कड़पन आ जाता है, वो घर में रहते हुए भी सुखी हो जाते हैं। पिछली बार बोला है मैंने महात्माओं के बारे में, आज को खाए कल को झंके, तिनको गोरख संग न रखे। ये तो महात्मा जी की बात हो गई। हमको तो गृहस्थ में है, बाल बच्चे के लिए रखना ही पड़ता है, पर इतना नहीं रखना पड़ता कि रखने के बाद उसको बचाने की ही चिंता में हमारा समय चला जाए। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, गृहस्थ में रहते हुए भी। ना तो हमारे पास हमारे हाथ में नौकरी है, जिस दिन कंपनी चाहे निकाल दे, ना तो हमारे हाथ में व्यापार है, कभी नफा कभी नुकसान, ना तो हमारे हाथ में खेती है, कभी वर्षा कभी सूखा कभी बीमारी, और ना हमारे हाथ में जीवन तो अभी है ही नहीं, कभी भी कोविड आ जाता है। जिस धन को रखे हुए उसको एक दिन में बोल देता कि तो कागज के रुपए कल से मान्य नहीं है। फिर हमारे को कभी ये नहीं दिखता है कि अरे भाई हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। फिर हम अहंकार का रावण पाले क्यों बैठे हैं कि हम। आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, बहुत अच्छी बात कही। लोग बोलते ना कि इसमें बड़ा एटीट्यूड है। उसने बोला नहीं, मन का स्वभाव,
मन की बनावट, व्यवहार कुशलता तो आपके हाथ में, पर एटीट्यूड आपका जो वो सामने वाले के हाथ में है। ये गृहस्थ में वो किस तरह कौन सी बात बोल के आपको प्रवोक कर दे, आपको उत्तेजित कर दे और आपकी शालीनता सब किनारे चली जाती है। शंकर और ब्रह्मा जी इन दोनों के साक्षात भृगु महाराज की परीक्षा में फेल हुए ये दोनों कैंडिडेट उदाहरण है और विष्णु पास हो गए। जिनका एटीट्यूड, जिनका व्यक्तित्व स्वभाव सब अपने बस में रहता है वो पास हो जाते हैं, और जिनका एटीट्यूड, जिनका स्वभाव, व्यक्तित्व, सोच दूसरे के है वो फेल। अस्त बॉटम लाइन, अंतिम लाइन ये है, सन्यासियों को स्त्री संग में कभी नहीं जाना चाहिए। गृहस्थों को भी अपने गृहस्थ धर्म का पालन, गृहिणी धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक लाइन बना के वानप्रस्थ और सन्यास के फक्कड़पन का आनंद लेना चाहिए। संसार चलता रहेगा। जब आप हैं तो भी संसार चल रहा था, जब आप नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, और जब आप नहीं रहेंगे तो भी संसार चलता रहेगा। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता यही सोचता है, छाया में तो चल रहा है पर सोचता है मन ही मन की इस बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। बैलगाड़ी के नीचे के कुत्ता मत बनिए, बैलगाड़ी चलाने वाले बैल हैं, आप नहीं। आप खोजिए आंख बंद करके भगवान कृष्ण का जो मुंह में संसार दिखा था, आंख बंद करके उसको देखिए। एकांत में रहना सीखिए, बुढ़ापा बहुत सुंदर कटेगा। ये बिल्कुल सामाजिक सलाह है। दो आदमी फोन ना करे तो हम पगला जाते हैं, दो आदमी ना मिले तो पगला जाते हैं, नहीं। एकांत में रहना सीखिए, चुपचाप अपने अंतर में जाना सीखिए, जीवन सुखी रहे। आज के लिए बस इतना भी। 13वें गुरु हाथी की कथा सुनाई आपको अब मुनिंद्र के